आज हम शुरू करते हैं क्वीनडोम एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नलिस्ट मिस्टर टोन, क्या आपको लगता है कि आपने पहली बार नोंगरे और नोंगप्रिंट को एक ही सीरीज में साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया है? इससे उन पुराने अफवाहों का अंत हो सकता है कि इन दोनों के बीच इंडस्ट्री में मतभेद थे, या फिर यह सिर्फ सीरीज की टीआरपी बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शो की शूटिंग शुरू होने से पहले ही लोग इसे लेकर क्यूरियस हैं। मिस्टर टोन, डायरेक्टर, इस सवाल का जवाब देने की जगह वास्तव में मिस फा, जो इस सीरीज की प्रोड्यूसर हैं, दे सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस सीरीज के 2 महिला मेन कैरेक्टर्स के लिए रे और प्रिंट से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, चाहे एक्टिंग स्किल्स की बात करें या उनके रोल की फिटनेस की। रे रडुब्राव वोरोपात जिंदा, वह फेमस यूथ एक्ट्रेस जो मल्टीकलर टीवी चैनल की सुपरस्टार थी। हर सीरीज जिसमें वह नजर आई, उसकी टीआरपी आसमान छूती। वह इंडस्ट्री की दिवा थी और कई मशहूर ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी। चाहे कोई भी चैनल देख लिया जाए, मिस रे का खूबसूरत चेहरा टीवी स्क्रीन पर चमकता नजर आ जाता था। पूरे देश में उनके पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हुए थे, यहाँ तक कि शहर के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की स्क्रीन पर भी उनकी तस्वीर दिखाई देती थी। प्रिंट पनवारिन थडावोराकुल, एक अद्भुत एक्ट्रेस जिसने अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा दिया था। वह पहली एक्ट्रेस थी जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से 100 करोड़ की कमाई करवाई थी। इसके बाद उसे एक अन्य चैनल ने अपनी सीरीज में कास्ट किया और वहां भी उसकी टीआरपी टॉप पर रही। इससे वह और रे एक दूसरे की राइवल मानी जाने लगी। अब जब प्रिंट किसी चैनल से बंधी नहीं थी, वह इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस के तौर पर फेमस डायरेक्टर्स मिस्टर टोन के खास इनविटेशन पर इस सीरीज में शामिल हुई थी। जर्नलिस्ट नोंगप्रिंट और नोंगरे, आप दोनों से एक सवाल। पहली बार एक ही प्रोजेक्ट में साथ काम करने को लेकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप दोनों इंडस्ट्री में कई सालों से हैं। रे, मैं तो बहुत खुश हूँ प्रिंट के साथ काम करके। सबको तो पता ही है कि प्रिंट का पुराना चैनल छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरा मतलब है, वह मेरे चैनल में शरण लेने आई है, तो जाहिर है कि मैं उसे एक अच्छी होस्ट की तरह वेलकम करूंगी। जर्नलिस्ट नोंगप्रिंट, आपका क्या कहना है? क्या नोंगरे ने आपको कोई खास सलाह दी? प्रिंट, अगर रे के पास कोई सलाह होती तो शायद वह अपने पास ही रखती। ओह प्लीज, ऐसे तनाव में मत आ जाइए, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। रे मेरे लिए एक अच्छी सीनियर एक्ट्रेस है। वैसे हम दोनों की उम्र एक ही है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में समय गिने तो रे मुझसे 1 साल पहले आई थी। अगर मुझे सही से याद है तो उसने कई सीरीज में काम किया था, तब जाकर उसे सफलता मिली, जबकि मेरी पहली ही फिल्म सुपरहिट थी। मिस्टर टोन समेत सभी रिपोर्टर्स और कोस्टार्स इस बातचीत को सुनकर हैरान थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके शब्दों में छुपी चिंगारी साफ नजर आ रही थी। फोन प्रिंट की मैनेजर, प्रिंट, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने तुमसे खास तौर पर कहा था कि संयम रखो और रे की चाल में मत फंसो। प्रिंट, लेकिन फोन, आपने भी सुना ना? उस लड़की ने पहले ही मुझे प्रेस के सामने ताना मार दिया। प्रिंट गहरी सांस लेते हुए गुस्से को दबाने की कोशिश करती है। वह अब तक प्रेस कैमरों के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने ड्रेसिंग रूम पहुंची, उसका असली गुस्सा बाहर आ गया। आप सोच भी नहीं सकते कि कैमरों के पीछे क्या हुआ। जब हम साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो उस बदतमीज रडुब्राव ने मुझे पीठ पर इतनी जोर से चिकोटी काटी कि मेरी पीठ जलने लगी। मैंने भी उसे मजा चखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बात काट दी, ताकि उसे एहसास हो कि वह किससे टकरा रही है। मैं अब पहले जैसी कमजोर पनवारिन नहीं हूँ। फोन, इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि रे घमंडी, रूखी और अकड़ू है, लेकिन तुम्हें अपनी छवि एक पोलाइट और फेवरेट एक्ट्रेस के रूप में बनाए रखनी चाहिए, न कि उसकी तरह व्यवहार करना। प्रिंट, फोन, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बार मुझे इसे जाने देने के लिए मत कहिए। जब से हम बच्चे थे, मैं रे को सहन नहीं कर सकी। मैं उसे इतनी नफरत करती हूँ कि अगर वह मेरे सामने जल भी रही हो और मेरे पास एक गिलास पानी हो, तो मैं उसे पी जाना पसंद करूंगी बजाय उसके ऊपर डालने के। फोन, इतनी कड़वाहट क्यों? ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, फिर भी इस बचकानी दुश्मनी को क्यों पाल रही हो? तुम दोनों कभी दोस्त हुआ करती थी। प्रिंट, गुस्से में दोस्ती शब्द दोबारा मत बोलना। फोन, मैंने कभी ऐसी दोस्ती नहीं की। दूसरी तरफ रे भी प्रिंट को लेकर परेशान थी। रे,
इंडस्ट्री में इतनी बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, फिर भी मिस फा ने इस किरदार के लिए प्रिंट को क्यों चुना? और टोन ने भी इसका समर्थन किया। जब मैंने उसे लॉन्च इवेंट में देखा, मेरा मूड खराब हो गया। सोचो, अब जब हमें महीनों तक साथ शूटिंग करनी पड़ेगी तो मेरा क्या हाल होगा। माई रे की मैनेजर, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो तुम इस रोल को ठुकरा सकती थी। तुम्हें तो कई और अच्छे ऑफर मिल रहे थे। रे, अगर मैं मना कर देती तो प्रिंट सोचती कि मैं उससे डरती हूँ। इसलिए मैंने यह रोल लिया ताकि सभी को पता चले कि जहाँ रे होती है वहाँ प्रिंट की कोई जगह नहीं होती। क्या तुमने वो कहावत सुनी है, माई? एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते। माई, और तुम शेर हो या बिल्ली? रे गुस्से में माई। अब शूटिंग का दिन आ चुका था। रे और प्रिंट का सामना हुआ। प्रिंट, तुम्हारे इस रोल को स्वीकार करने की मुझे उम्मीद नहीं थी। सरप्राइज हुआ। रे, मैंने इसे इसलिए लिया ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस इंडस्ट्री में नंबर 1 सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं। प्रिंट मुस्कुराकर, रे, कितनी बार मुझसे हार चुकी हो, फिर भी समझ में नहीं आता? रे, बीती बातें भूल जाओ, आज मैं तुमसे ऊंचे मुकाम पर हूँ। प्रिंट, अगर तुम्हें खुद को झूठे दिलासे देने में मजा आता है तो ठीक है। दोनों की आंखों में दुश्मनी झलक रही थी। शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। तो अब फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।